गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का सेकंड, तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड के साथ जो इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और ये लहरोदार के रूप में होता है जो कि बालू रेत से कवर होता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेन फॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो इस एरिया में जो वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। ये खुश्क क्षेत्र है और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है बहुत कम पाई जाती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, जहाँ पर जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो रेनी सीजन में अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। इन नदियों में पानी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये समुद्र तक नहीं पहुंच सकती और ये रास्ते में ही मिट्टी में जो सैंड में ही अलोप हो जाती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन। जो लूनी रिवर है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। ब्रकांस cover large areas but longitudinal dunes became more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of bracans. जो चंद्राकार के शेप के जो टीले हैं वो ज़्यादा आकार के पाए जाते हैं, परंतु जो लंब आकार के टीले हैं वो जो इन पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री है, सीमा है, वहाँ पर पाए जाते हैं। जब आप जैसलमेर में जाएं तो आपको जो चंद्र आकार के जो टीले हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुल प्लेट इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके साथ जो नैरो सी कोस्टल जो आपको तटीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी on the west and the Bay of Bengal on the east तरफ बे ऑफ बंगाल और जो वेस्ट की तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक छोटा तंग सा आपको मैदान देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। इनके 3 भाग हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोंकण कहा जाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कांगड़ प्लेन। इसको कांगड़ प्लेन कहा जाता है। वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। और जो साउथर्न की तरफ फैला हुआ उसको मालाबार तट कहा जाता है। The islands. You have already seen that India has vast mainland. आपको पहले ही पता जो इंडिया का मुख्य सतल भाग है। Beside this, the country has 2 groups of islands. इसके अलावा जो देश दो द्वीप समूह में बांटा हुआ है। Can you identify these islands groups? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? Locate the लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो केरला के मालाबार तट के नज़दीक जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप द्वीप समूह पाया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। छोटे छोटे कोरल द्वीपों से बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनीद्वीप। इसके जो पहले नेम थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय and Aminideep. In 1973 these were named as Lakshadweep. तो 1973 में इसका नेम लक्षद्वीप रखा गया। It covers small area of 30
स्क्वायर किलोमीटर, जो इसका एरिया है बहुत कम है, वो 32 स्क्वायर किलोमीटर के नज़दीक है। कावारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो जो कावारती है इसका जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। यहाँ पर जो जीव जंतु और वनस्पति की बहुत सी वैरायटी पाई जाती है। द पीटी आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। जो पीटी आइलैंड है यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है और यहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south। तो आप बे ऑफ बंगाल के साथ एक लंबी सी द्वीप समूह की एक लड़ी देखोगे जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाती है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये बहुत बड़े हैं और बहुत गिनती में पाए जाते हैं और दूर दूर तक फैले हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है इसको। द अंडमान इन नॉर्थ, द निकोबार इन द साउथ। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। ये माना जाता है ये कि ऊंचे पर माउंटेन ही हैं। दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री। इनकी देश को बहुत ही महानता है। दी बेनिफिट है देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। इस आइलैंड्स में ही, इस द्वीप समूह में भी जो वनस्पति और जीव जंतु काफ़ी बहुत ही वैरायटी में पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। ये इक्वेटर के नज़दीक हैं और इक्वेटर का जो पानी है, क्लाइमेट है, वही पाया जाता है इसमें। और यहाँ पर जो काफ़ी थिक फॉरेस्ट हैं, संघनी वनस्पति है, जंगल है, वो पाए जाते हैं। थैंक्स। आपके साथ इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दी जाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।